तो सत्र 2022-23 के बहुत से कॉलेज के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। हमें हर दिन एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट का रिजल्ट देखने को मिलता है और इस साल का रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। पिछले 2 वर्षों के बाद ये पहला साल था जिसमें छात्रों को पारंपरिक तरीके से क्लासरूम में बैठ के एग्जाम देना था, और जो पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज फ्री में छात्रों को पास कर रही थी, इस साल पूरा हिसाब बराबर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या वजह है कि इस वर्ष छात्रों के रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। साथ ही समझेंगे इसमें कहीं कोई झोल तो नहीं, और साथ ही इन समस्याओं का सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे आप फेल से सप्ली आ सकते हैं और कैसे सप्ली से पास होकर अपना साल बचा सकते हैं। साथ ही आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का मैं जवाब भी दूंगा और रीचेकिंग और रीटोटलिंग सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे। तो एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो बहुत से कॉलेज के जब बारी बारी रिजल्ट आ रहे थे तो मुझे बार बार व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे थे कि मैं एक सब्जेक्ट में गया या 2 सब्जेक्ट में गया, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब स्टूडेंट्स के सवाल। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस साल स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है चेंज इन हैबिट। जिन स्टूडेंट्स को पिछले 2 से 3 सालों में कोरोना की वजह से फ्री में पास किया गया था, उनका इस साल पढ़ाई में ना तो मन लगा और ना ही उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाई। स्टूडेंट्स की पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई थी, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में वो सिर्फ छाप रहे थे, पूरी तरह से किताब इंटरनेट से देख के पूरा पेपर छाप दे रहे थे। अब जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने की बारी आई तो उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो पहले पॉइंट तो खुद स्टूडेंट्स ही हैं। दूसरा पॉइंट स्ट्रिक्ट चेकिंग। अब देखो यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि एक आध नंबर अगर किसी के कम आते हैं तो उन्हें ग्रेस वगैरह दे के पास कर दिया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। किसी का 1 नंबर भी कम है तो उसे फेल कर दिया जा रहा है। और इन सब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब कोई स्टूडेंट फेल होता है या सप्ली आता है तो अपने रिजल्ट में सुधार करने के लिए वो रीचेकिंग या रीटोटलिंग का फॉर्म भरता है। अब रीचेकिंग मतलब ये होता है कि पेपर की दोबारा से जांच होती है और 1 आध नंबर से चूक कर स्टूडेंट्स का अगर 1 आध नंबर बच जाता है तो या बढ़ जाता है तो वो पास या सप्ली आ जाता है। वहीं रीटोटलिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो नंबर दिए गए होते हैं उसे ही दोबारा से जोड़कर देखा जाता है कि कहीं टोटलिंग करते वक्त कोई नंबर तो नहीं छूट गया, और जो नंबर छूट गया रहता है उसे जोड़ दिया जाता है। और रीटोटलिंग में कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नंबर छूटता नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई खास रीटोटलिंग में बेनिफिट नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि रीचेकिंग की फीस 125 रुपए एक पेपर की होती है, और आप 2 पेपर में रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं, तो कुल हो गए 250 रुपए। और रीटोटलिंग की फीस 30 रुपए प्रति पेपर होती है, चाहे आप पूरे पेपर के लिए भी रीटोटलिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं सप्ली के फॉर्म की फीस 780 से लेकर 1000 तक के एक पेपर की होती है। अब मान लेते हैं कि 10,000 स्टूडेंट फेल हैं और 125 के हिसाब से एक पेपर के लिए रीचेकिंग का फॉर्म भी अगर अप्लाई करते हैं तो 125 इंटू 10,000 यानी कि 12,50,000 रुपए होता है, जो सीधा यूनिवर्सिटीज के खाते में जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। फिर सप्ली फॉर्म, सुपर सप्ली फॉर्म, कुछ नहीं हुआ अगर फेल ही रह गए तो अगले साल फिर स्टूडेंट डालते हैं प्राइवेट फॉर्म। ये सब का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना पैसा यूनिवर्सिटी के खाते में जाएगा। और यही सब पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी को ना ही मिला है और ना ही उसका कुछ हिसाब किताब हुआ है। तो इस साल पेपर की जांच हो रही है एकदम स्ट्रिक्टली तगड़े से। अगर कोई फेल है तो वो फेल है, अगर कोई सप्ली है तो वो सप्ली है, अगर 1 नंबर से भी चूक रहा है तो उसे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, पास या ग्रेस नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, अब बहुत से स्टूडेंट्स का यह भी मैसेज और कॉल आया है मुझे कि उन्होंने पेपर तो दिया है और अच्छा बनाया भी है, लिखा भी है, लेकिन फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया है। कुछ ने तो यह भी बताया है कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के पेपर में वो उपस्थित हुए थे, फिर भी उन्हें अब्सेंट कर दिया गया है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे
कि कहीं आपने पेपर भी दिया है और आपने पेपर बनाया भी है तो कहीं आपको अब्सेंट तो नहीं कर दिया गया है या जानबूझकर फेल तो नहीं किया गया है। तो यह सब बात या तो बाई मिस्टेक हो सकती है या फिर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो चलिए बात करते हैं अब सॉल्यूशन की, समझेंगे कि यह सब समस्याओं का सॉल्यूशन क्या होगा। देखें अगर सच में आप फेल हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको जानबूझ के किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि देखिए अगर सच में आप फेल हुए हैं और आपसे पेपर नहीं बना था, तो अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हों तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, अगले साल फिर से प्राइवेट फॉर्म भरिए और परीक्षा दीजिए। लेकिन आप केवल 2 विषय में फेल हुए हैं या एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गए हैं, तो यहाँ आपके पास चांस है। जिस 2 पेपर में पास होने के लिए कम से कम अंक चाहिए, उन 2 या 1 पेपर में रीचेकिंग का फॉर्म भर दीजिए और रिजल्ट आने का वेट कीजिए। इसका रिजल्ट 2 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा रिजल्ट आने के अगले दिन से ही रीचेकिंग का फॉर्म भरना शुरू हो जाता है और केवल 15 दिन तक ही ये फॉर्म भरता है। आप जल्द से जल्द भर लीजिए, नहीं भरेंगे तो फिर वो फॉर्म भी चला जाएगा, और वो फॉर्म चला गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों का 5 से 8 नंबर भी बढ़ जाता है रीचेकिंग के फॉर्म में, तो कईयों का 1 नंबर भी नहीं बढ़ता है। यहाँ पे किस्मत की बात भी है। कई सप्ली आने वाले स्टूडेंट्स को पास भी कर दिया जाता है और उन्हें अगले क्लास में प्रमोट भी कर दिया जाता है। जो फेल हैं वो रीटोटलिंग में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई खास इसमें फायदा होता नहीं। आइए मैं आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न कॉलेज की रीचेकिंग की जानकारी भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में किन किन सब्जेक्ट्स के रीचेकिंग के फॉर्म भरा रहे हैं, हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। तो मैं आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में आज ओपन करके दिखा देता हूँ। इन पोर्टल्स के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक से आप इस जगह पे आके देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग यानी कि रीचेकिंग और रीटोटलिंग के फॉर्म भरा रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, जैसे आप इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। मैं ऐसे डेस्कटॉप में कंप्यूटर स्क्रीन में ओपन किया हूँ, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग लिखी हुई है। ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं BA पार्ट 3 का 10 तारीख को रिजल्ट आ चुका था। BSc पार्ट 3 का 9 तारीख को इनका रिजल्ट आया था, सॉरी। और BCom पार्ट 3 का तो इनका 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो है रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का फॉर्म भरा रहा है। इसी तरह आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के अभी हमारे पास टाइम है। अगर आपने नहीं भरा है जल्द से जल्द भर लीजिए। सिमिलरली ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय का है। इसमें भी ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ये रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके भी अभी देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये शहीद नंद कुमार पटेल का है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आना है ये रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग, रिजल्ट नहीं आना है, सॉरी, रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो जैसे एंड डेट ख़त्म हो जाएगी फिर नहीं हो पाएगा। अप्लाई नाउ पे किसी को भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में अप्लाई फॉर रीटोटलिंग एंड रीचेकिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके फीस सबमिट करनी होगी और फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है। इसमें अभी रिवैल्यूएशन ये संत गुरु गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का है, आ चुका है ये रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग तो यहाँ पे दिखा जाएगा। सेम अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। लेकिन मान लो आपने पेपर अच्छा बनाया था, आपने सब उत्तर लिखे थे, पेपर भरा भी था, लेकिन फिर भी आपको जानबूझकर फेल कर दिया गया है या बाई मिस्टेक फेल कर दिया गया है, तो आप RTI लगा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का फॉर्म लीजिए, उसको भरिए, साथ में एक अपना एप्लीकेशन डाल के यूनिवर्सिटी के एड्रेस में पोस्ट कर दीजिए। आपका पेपर खुलवा कर आपको दिखाया जाएगा कि किस वजह से आपको फेल किया गया है। तो जिन्हें लगता है कि आप सबको बेवजह फेल किया गया है, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टूडेंट यूनियन से बात भी कर सकते हैं और यह मुद्दा लेकर यूनिवर्सिटी तक जा भी सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को जागरूक भी कर सकते हैं।
अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी बहुत से लोग आपको घूमते दिख जाएंगे कि इतना पैसा दो पास करा दूंगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो फंसना नहीं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे या तो रीचेकिंग या सप्ली का आप फॉर्म भर दो, हम पास आपको करवा देंगे, अगर नहीं हुए तो आपका पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन असल में होता यह है कि वे कुछ करते नहीं, बस आपका पैसा लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी खुद पास कर देती है, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेस मिल जाता है, आपको पास कर दिया जाता है। तो रीचेकिंग और रीटोटलिंग में आप खुद से ही अगर पास हो जाते हैं या सप्ली से पास हो जाते हैं तो फिर तुरंत आ जाते हैं आपके सामने, बोलते हैं देखा हमने पास करा दिया ना, और पैसा रख लेते हैं। और अगर नहीं करवा पाए तो आनाकानी करके आपको पैसे वापस कर देते हैं या नहीं भी करते हैं। अगर इतना ही उसकी पहचान हो यूनिवर्सिटी में तो उसको बोलिए बिना किसी सप्ली या रीचेकिंग के फॉर्म भरे रिवाइज रिजल्ट जैसे आता है उसमें पास करवा दिखाए। अगर उसमें आपको जबरदस्ती गलती से अगर आपको फेल किया गया है तो उसमें वो रिवाइज करवा के उसे पास करवा दें। अब अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।